स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 5% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढालकर ये बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से झगड़ा या डिस्कशन चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुलाकर जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है उस घटनाक्रम को सही तरीके से समझाने का शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ गलत फहमियाँ वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ लेते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों के बीच में स्पेस, माफ़ कीजिएगा, 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है, समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। लिटिल फिंगर हल्का सा भी झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा अच्छा है, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे तो आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से मुझे अंगूठा आपका स्ट्रेट लग रहा है, सीधा लग रहा है। सीधा अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा हो, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग रहता है इन लोगों का। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, ये मुनाफा कमा ही लेते हैं। ये वाला पार्ट जब भारी रहता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। हार्ट लाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। थर्टी 38 के जब आप हो जाएंगे उसके बाद पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, फैमिली उसके बाद आएगी। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बंधन योग जब तक आपके हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये आपको सफल होने नहीं देता, या अगर आप सफल होते भी हैं तो अपनी क्षमताओं से काफ़ी कम आपको सफलता मिलती है। स्टेबिलिटी नहीं आती है, जॉब चेंज होते रहते हैं, आर्थिक समस्या लगी रहती है। बंधन योग से जैसे ही आपकी माइंड लाइन आज़ाद हुई, वो इनिशिएट होते हुए दिख रही है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे लोगों की सोच सकारात्मक होती है। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं, अनावश्यक इनका ध्यान भटकता नहीं है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं, इसी वजह से सफल कमाइयों में हो जाते हैं और सफलता इन्हें अधिक मिलती है। बट समस्या क्या है? बंधन योग। बंधन योग जब तक है तब तक आपको सफलता उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही बंधन योग ख़त्म होगा आपको इस माइंड लाइन का फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और माइंड लाइन आपकी अच्छी है, बट यहाँ पे ये एज होगी आपके 30.5 से लेकर 38 तक का जो टाइम है, इसमें बिना वजह आपके दिमाग में समस्याएं, एक होता है ना इंसान का दिमाग, प्रॉब्लम्स होती नहीं है बट हमारी जो सोच होती है वो हमारे खिलाफ हो जाती है।
हम अनावश्यक चिंताओं में घिर जाते हैं। हमें लगता है कुछ बुरा होने वाला है, बट हम भविष्य नहीं देख सकते हैं। इसके बावजूद भी हम अपनी सोच की वजह से समस्याओं में रहते हैं। तो उसी तरह की सोच होगी आपकी 30 से लेकर के 38 तक। ये 8 साल उतना अच्छा, ऐसे सफलता काफ़ी मिलेगी आपको, लेकिन एक अनावश्यक डर भी आपके मन में रहेगा। और इस तरह से जब माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। माइंड लाइन आपकी ना तो सही से मार्स की तरफ इसने मूव किया है, ना ही ये मून की तरफ आई है, दोनों के मध्य में है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, इन्हें धर्म पे विश्वास होता है, लेकिन याद रखिएगा ये अंधविश्वासी नहीं होते हैं, समझदार होते हैं। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और गोलाई में ये वेनस माउंट को घेरती हुई दिख रही है। लाइफलाइन जब गोलाई में वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। इससे शाखाएं निकल रही है। लाइफलाइन से जब शाखाएं निकलती है या लाइफलाइन बीच में टूटती है और आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, मर्करी लाइन आपकी स्ट्रांग रहती है, लाइफलाइन माफ़ कीजिएगा लकलाइन से निकल रही होती है, ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। साथ ही इस तरह की जब लाइन होती है, ऐसे लोग बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा करते हैं। और फॉरेन सेटलमेंट भी होता है ऐसे लोगों का जब ब्रांचेस निकलते हैं, मून से कनेक्शन बनता है, बिजनेस सेंस देता है, ये काफ़ी स्ट्रांग रहता है इन लोगों का बिजनेस सेंस। साथ ही ये फॉरेन से सेटलमेंट की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन वहाँ पे जाकर के बसने वाला कोई सीन नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, 4 साल 5 साल आपने काम किया, लेकिन वापस स्वदेश ही लौटना होता है। इन लोगों का जो बुढ़ापा होता है, जो ओल्ड एज होता है टाइम, वो स्वदेश में बीतता है। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। लकलाइन जब इस तरह से एक तो इनिशिएट होती हुई दिख रही है, ये वेनस माउंट से जब लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। और एक और चीज़ है, अगर लकलाइन आपकी यहाँ से ही टूट के चल रही होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक हो के ये चल रही है, टूट के चलती है, ऐसे लोगों का बचपन अच्छा नहीं गुजरता। बेसिक जो नीड होती है बच्चों की, वो भी इन्हें मुश्किल से मिल पाती है। और लकलाइन इनकी अच्छे से इनिशिएट हुई है राहु से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद ही, माफ़ कीजिएगा 28 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। और एक तरह से ये जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है। आज आपके हालात कुछ भी हो, अचानक से ये आपकी किस्मत बदलता है। अगर राहु से आपकी लकलाइन इनिशिएट हुई है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी ज़िंदगी में कोई गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत तगड़ा होता है। भले ही आपको तरक्की बहुत आसानी से देता है और साथ ही बड़ी देता है, बट अगर आपने कुछ गलत किया है तो फिर नीचे भी उतनी ही स्पीड से या उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से ये गिरा देता है। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है माइंड लाइन से जिन लोगों की भी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग एक तो अति बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि की वजह से ये समाज में बहुत नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और इनके अंदर पैसा जैसे इंसान पढ़ लिख के कमाता है, ठीक है, इनके अंदर एक अलग हुनर होता है, उसके ज़रिए कमाई करते हैं। जैसे कला के क्षेत्र में, संगीत में, साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, या फिर मतलब आम इंसान से हट के सोच होती है इनकी, और उसी सोच की वजह से ये बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। अभी काम करते हैं, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं है वो देख लेते हैं। यश का साइन है आपके हाथ में, बढ़िया है। स्वदेश में नेशनल फेम मिलता हुआ दिख रहा है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी।
और इस तरह से जब दो ही लक लाइन हो, लेकिन माफ़ कीजिएगा सन लाइन हो, जब दो ही सन लाइन होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय थोड़ी देरी से होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सफलता का रेशियो भी बढ़ते जाता है। स्क्वायर काफ़ी है आपके हाथ में, इनकम के कई सोर्स होंगे जीवन में। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई, वो भी है, फिश का साइन है यहाँ पे, ट्रायंगल। स्क्वायर तो काफ़ी हैं, घर बहुत होंगे आपके पास, प्रॉपर्टी बहुत होगी आपके पास। ट्रायंगल है, पद दिलाता है ये। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई, वो भी है। अब यहाँ पे मुझे डाउट हो गया, यहाँ पे एक तो मुझे लग रहा है कि लक लाइन से ये वाली लाइन निकल रही है आपकी, ये वाली, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो होता है, जैसे हम एकदम से श्योर हो गए कि हाँ भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, इफ़ अगर ये लाइन इसमें से अटैच्ड होके ये सभी लाइंस निकल रही हैं, ऐसे लोग की जो जॉब होती है गवर्नमेंट की, वो जैसे क्लास 1 नहीं हो पाती है, फिर क्लास 1 नहीं है आपके हाथ में इस लाइन की वजह से। अगर मैं बोलूँ तो अभी तो फिलहाल मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा ग्रेड मिलने वाला है आपको जॉब, किस ग्रेड के जॉब में आप जाएंगे। हाँ, क्लास 3 वाला ये शो कर रहा है, लेकिन इफ़ अगर यहाँ से भी कोई लाइन निकल रही है, यहाँ से इस पॉइंट से, फिर क्लास 1 या क्लास 2, आपको अगर ये जानना है, कंफर्म होना है कि भाई कौन सी लाइन मेरे लक लाइन से अटैच्ड होकर निकल रही है, गवर्नमेंट जॉब में कौन सा ग्रेड मुझे मिलेगा, इस पार्ट की इंक लगा करके पिक दीजिए। और या फिर आप खुद से भी देखिए कि यहाँ पे कौन सी मर्क्यूरी की लाइन आपकी लक लाइन से अटैच्ड होकर निकल रही है। इफ़ अगर ये काट के निकलती है, देन आपकी गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस 0% होते हैं। लक लाइन कभी भी, माफ कीजिएगा, मर्क्यूरी की लाइन कभी भी काट के नहीं जानी चाहिए लक लाइन को, अन्यथा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, आपकी दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। आप यहाँ की इंक लगा करके मुझे पाम की पिक भेजिए, उसके बाद ही मैं 100% श्योर हो पाऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3rd ग्रेड की बात की जाए तो हाँ, उसमें मैं 90% श्योर हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन 2nd और 1st में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे। यहाँ पे ये कट लग रहा है आपके, माउंट्स वगैरह नहीं बताया मैंने, चलिए माउंट्स बताते हैं। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट हो गया इधर। जुपिटर का माउंट जब भी सैटर्न की तरफ जाए या राहु की तरफ जाए, देखिए सैटर्न की तरफ जाएगा तो वो आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, लेकिन मैरिज लाइफ में क्या होता है कि थोड़ा सा ही डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जब ये शिफ्ट हो जाता है राहु की तरफ, ये आपकी मैरिज लाइफ को, आपके बच्चों के साथ रिलेशन को ये डिस्टर्ब करता है। समस्या क्या होती है, आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या आपके जो बच्चे होते हैं, उनके नज़र में आप सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने सपनों का ध्यान आप रखते हैं। उनके नज़र में उन्हें लगता है कि आपको बस अपनी खुशियों से मतलब है, उनकी खुशियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समस्या ये है, आप सबसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में अपने आप से भी कहीं ज़्यादा प्यार अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों से करते हैं, लेकिन कभी जताते नहीं हैं। और जताते नहीं है इस वजह से उनके समझ में आता नहीं है। आपको सबसे पहले रेमेडी ये करनी है अपनी फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पति के लिए, जिनके भी हाथ में इस तरह की जुपिटर की माउंट होती है, जो भी कीजिए उनको बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं, उन्हें समझ में आएगा नहीं। और ये कभी मत सोचिएगा कि वो समझ जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को कि आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं उनके लिए। सैटर्न का माउंट ऑब्वियस ही बात है, जब ये वाला माउंट हल्का सा भी सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाए या राहु की तरफ शिफ्ट हो जाए, सैटर्न का माउंट हल्का सा उभार ले ही लेता है। प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति आ जाए, नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, इन लोगों का दिमाग काम करता ही नहीं है, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। इन्हें लगता है कि अब इस समस्या से निकलने का कोई समाधान है ही नहीं, बना ही नहीं इस दुनिया में। और इसी समस्या की वजह से डिप्रेशन की शिकायत इनको रहती है। अगर इनको इसके रेमेडीज़ चाहिए, सबसे आसान है, जब भी आपके दिमाग में कोई भी नकारात्मक सोच आए, आप अपने आप को बिज़ी रखिए, किताब खोलिए और आवाज़ दे के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, चिल्ला चिल्ला के। उससे क्या होगा कि जब आवाज़ तेज़ होती है तो हमारे दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा
आपको रिज़ल्ट देगा। ये सबसे तेज़ रिज़ल्ट देने वाला रेमेडी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सन का माउंट हल्का सा भी दब जाता है, ये इंसान को संघर्ष करवाता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सफलता तो देता ही है। सुबह उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको, अपने मन की बात आप कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत आपके अंदर भरपूर है। दूसरों की समस्याओं को आप समझते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन आप बढ़िया देते हैं। बिजनेस सेंस स्ट्रांग है आपका। इनामास काफ़ी अच्छा है, शानदार है, लाजवाब है। किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आगे आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन समस्या क्या है, प्रॉब्लम आएगी भी अगर तो आपके गुस्से की वजह से। गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है आपके अंदर। वेनस माउंट ठीक है, बढ़िया है। लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी आपके पास, और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट हल्का सा भी कट ले लेता है, ये आपको संघर्ष करवाता है, संघर्ष के बाद ही सफलता देता है। आउटर मास अच्छा है, एनर्जेटिक हैं आप, निर्भीक हैं, निडर हैं, डरते नहीं हैं किसी से। लेकिन समस्या क्या होती है, आपके जो दोस्त हैं उनको तो आप अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन जिन्हें आप पसंद नहीं करते, आपके रिएक्शन को देख करके उन्हें समझ में आ जाता होगा। आप छुपा नहीं पाते अपनी फीलिंग्स को। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस करते हैं। 26 में लाइफ को कोई ना कोई दिशा मिलती हुई दिख रही है। देखिए 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, ठीक है, उसको थोड़ा कंसिडर करते हुए चलिएगा। 27 में भी लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। 28.5 या 29 में लाइफ सही मायने में ट्रैक पे आया है, जहाँ से आपके जीवन को एक ऐसा ट्रैक मिला है जिस पे आप आगे तक निरंतर चलते हुए दिख रहे हैं। 17 में भी कोई ना कोई ऑफशूट दिशा मिली होगी लाइफ को, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी समस्या भी है। उन्नीस में भी जीवन को नई दिशा मिली है। 29 के बाद ही आपके जीवन को सही मायने में ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है। 29 से लाइफ को ट्रैक मिल गया है, नई दिशा मिली है, और तरक्की मिलती हुई दिख रही है। सफलता यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके बाद 35 से आपके जीवन को नया ट्रैक मिला है, नई दिशा मिली है। ये जो लाइफ लाइन है आपकी, ये यहाँ पे स्टॉप हो रही है, और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। 35 से जीवन में पॉजिटिव चेंज, बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 32 में मुझे अगर आपकी शादी होती है 32 में, फिर लव मैरिज होगी। ये वाली साइन मुझे लव मैरिज की लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी 32 में होगी, क्योंकि इससे पहले साइन हैं भी तो मुझे दिख नहीं रहे। अगर आपको जानना है शादी कब है, और मैं अच्छे से आपको 100% श्योर होकर बताऊं, तो फिर आपको इंक लगा करके अपनी पाम की एक पिक मुझे भेजनी होगी। थर्टी 35 से जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। थर्टी 37 में अगेन ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती दिख रही है। फोर्टी 41 से, ये 41 में कोई ना कोई राहु की लाइन नहीं काटा है, और 41 से मुझे आपका वेट बढ़ता हुआ लग रहा है, काफ़ी वेट बढ़ जाएगा आपका। 41 में कोई ना कोई समस्या आने वाली है। ये समस्या बड़ी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जब राहु की लाइन होती है और आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन तीनों को काटे, ये बड़ी समस्या होने की ओर संकेत करता है। फिर से एक बार एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी लाइफ में कब आने वाली है। 41.5 से लाइफ में थोड़ा सा निगेटिव चेंज आता दिख रहा है, और 42 में ये कट लगा है। इसके बाद से लाइफ आपकी उतनी अच्छे से मूव करती हुई नहीं दिख रही है। 42 का ये कट है, 42 में इश्यूज़ आएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा पहले से ही तैयारी रखनी है, रेमेडीज़ करनी है, ताकि दुश्मन के आने का तो हमें पता है। इसी वजह से हम अपनी तैयारी अगर पक्की रखते हैं तो फिर दुश्मन का जो दुष्प्रभाव है या जो भी समस्या आनी है वो कम हो जाती है। 45 में ऑफशूट है, बट
ये टाइम अच्छा नहीं जा रहा है आपका, कट्स बहुत बन रहे हैं इस पर। हेल्थ को लेकर के थोड़े बहुत इश्यूज आते दिख रहे हैं मुझे। इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं आप, बट हेल्थ वाइज मुझे आप ओके नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम आपका रुक गया है, काम आपका चल रहा है, बट 46 में भी ऑफशूट है। काफ़ी लंबा है हेल्थ इश्यूज़, अभी से आप ध्यान रखिए। एक बार देख लेते हैं कि आपका माइंड लाइन क्या कहता है। जो भी समस्या आने वाली है वो बड़ी है। एक प्रॉब्लम क्या, दूसरा पिक लेते हैं। एक चीज़ और मुझे दिख रही है आपके हाथ में। यहाँ तक तो ठीक है, आपकी लाइफ जैसे भी अच्छे से मूव कर रही है। 29 से जीवन को नई दिशा मिली है। 29 में ऑफशूट है, 30 में ऑफशूट है, और यहाँ पे 32 में जहाँ पे आपकी शादी का मैंने प्रेडिक्शन किया है, फ़िलहाल ये 100% नहीं है। मैं 50% श्योर हूँ, 50% नहीं हूँ, क्योंकि राहु की माफ़ कीजिएगा इंक लगी हुई पिक नहीं है, और साथ ही यहाँ की क्लोज पिक नहीं है। मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है कि ये जो लाइन है ये काट के आगे जा रही है माइंड लाइन को, या फिर माइंड लाइन पे स्टॉप हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने एक प्रिडिक्शन किया है कि 32 में आपकी शादी हो सकती है। शादी के बाद जो चेंज आ रहा है आपके जीवन में ये उतना पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज हुआ ये है, ये जो लाइफ लाइन है, शादी नाम मान के हम इसको एक अभी कोई भी पॉइंट या कोई भी नाम इसको नहीं देंगे। हाँ, इतना कहेंगे कि 32 से जो भी चेंज आ रहा है आपके जीवन में वो उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है वो एक पॉइंट पे 32 में जाकर के एंड हुई है, और इनर पार्ट से आपकी नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है। ये बिल्कुल भी अच्छे पॉजिटिव चेंज को शो करता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये राहु की लाइन हो। 32 से जो भी चेंज आएगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, और ये आपको 35 के बाद एक थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जीवन को दिशा मिली है। 32 से 35 का जो टाइम होगा ये आपका अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन 35 के बाद से थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद भी राहु की लाइंस के कट काफ़ी हैं, और यहाँ से 42 से लेकर या 41 से ही लीजिए आप, लाइफ लाइन बिल्कुल भी अच्छे से मूव करती हुई मुझे नहीं दिख रही है। आपको इंक लगी हुई एक पाम की पिक मुझे भेजनी है, क्योंकि ये जो मिस्ट्री है ये अनसॉल्व्ड है अभी भी। समझ में मुझे ये नहीं आ पा रहा है कि इन समस्याओं की वजह क्या है, या फिर किस तरह की ये समस्याएं हैं। अगर आपको 100% देखिए, इतना तो तय है कि 32 के बाद से लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। 32 से 35 तक की जो लाइफ है आपकी वो थोड़ी डिस्टर्ब रहने वाली है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो ट्रैक पे आता हुआ दिख रहा है, बट 41 से जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आपको 100% रिजल्ट पता करना है क्या है, नहीं है, कैसी समस्याएं हैं, क्योंकि जब इस तरह के पाम आते हैं तो फिर सिंपल एक पिक लेकर के या नॉर्मल पिक के ज़रिए मैं एनालिसिस नहीं करती हूँ। इसके लिए मुझे इंक लगी हुई पिक चाहिए, या आपको इंक लगा करके पिक भेजने में होती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता हाथ पे इंक लगा हुआ। एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर चाहिए मुझे, यहाँ की एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मुझे क्लियरली दिखनी चाहिए। इसीलिए किसी भी तरह का कोई भी रिज़ल्ट बिना बताए आपके सवालों का जवाब देकर के मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करूँगी। देखिए, मैरिज आपकी लव होगी, बट मुझे उतना सपोर्ट, मतलब उतना अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपका जो लाइफ है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बिकॉज आपकी जो जुपिटर की माउंट है वो डिस्टर्ब है। शादी आपकी लव मैरिज होगी, आपकी पसंद से होगी, बट मैरिज लाइफ उतनी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी सही से, झगड़े होंगे आप लोगों के। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे 3rd ग्रेड के ही साइन दिखे हैं, 2nd और 1st के नहीं दिखे हैं। आप ही काम करिए, आपको अच्छे से जवाब मिल जाएगा। आप अच्छी पिक्चर भेजिए। मुझे नहीं पता था इससे पहले कि आपके हाथ में समस्याएं हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपके पाम को देखा तो मुझे लगा नॉर्मल है, बट ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। ऐसे पिक अच्छी है आपकी, ग्रोथ काफ़ी है आपके हाथ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। 35 के बाद से ग्रोथ काफ़ी है, पैसे हैं,
बट ये वाला जो इशूज़ है ये मुझे जानना है। और शादी कब है आपकी? एक इंक लगी हुई पिक भेजिए पाम की, या फिर जिस तरह की सैम्पल पिक मैंने आपको भेजी है बिल्कुल वैसे ही पिक भेज दीजिए। दैट्स इट। टेक केयर, बाय बाय।